आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स भी तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम चालीसे का पहला रविवार में प्रवेश किए हैं और ये चालीसा काल हमारे लिए कृपा अनुग्रह का समय है। ये चालीसा काल हमारे लिए पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौटने का समय है। ये चालीसा काल हमारे लिए जागते रहने और निरंतर प्रार्थना करने का समय है। और इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह स्वयं जिक्र करते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तत्पर है किंतु शरीर दुर्बल है। मैं समझता हूँ हर एक मनुष्य के जीवन में यही होता है। आत्मा तत्पर रहता है किंतु शरीर दुर्बल हो जाता है। शिष्यों ने यही अनुभव किया और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार कहा, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से जुड़ते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर के करीब आते हैं। जब प्रार्थना करते हैं ईश्वर की योजना को समझते हैं। और मैं समझता हूँ चालीसा का यह समय हमारे लिए आंतरिक और आध्यात्मिक यात्रा का समय है। पश्चाताप करने का समय है। त्याग और तपस्या करने का समय है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 16 वाक्य 13 में संत पौलुस कहते हैं, जागते रहो, विश्वास में दृढ़ बनो, साहसी और सामर्थ्य बने। यानी कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, विश्वास में दृढ़ बनो, साहसी और सामर्थ्य बनो। ये संपूर्ण चालीसा काल हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में जुड़ते हुए, आशीष को ग्रहण करते हुए शक्ति प्राप्त करने का समय है, सामर्थ्य प्राप्त करने का समय है। तो आइए, जब हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम अपने आप को तैयार करें ताकि सच्चे मन, पवित्र हृदय के साथ संपूर्ण पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले सकें। तो आइए कुछ पल हम अपनी आँखों को बंद करें, अपने पापों को याद कीजिए। मन से, विचार से, कर्म से, जुबान से, व्यवहार से यदि आप और हमने पाप किया है तो उनके प्रति पश्चाताप करें। क्यों? क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। तो आइए सारे पापों को याद करते हुए पश्चाताप का गीत गाएं। तेरे
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी विनय सुन, 40 की इस वार्षिक तपस्या का अनुपालन कर हम ख्रिस्त के जीवन का मार्ग समझे और उसके अनुसार योग्य आचरण भी कर सके। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। चालीसे का पहला इतवार, पहला पाठ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9, वाक्य संख्याएं 8 से 15। ईश्वर मनुष्य के लिए अपना विधान घोषित करता है। जल प्रलय के पश्चात ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, देखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है, अर्थात पक्षी, चौपाए और सब जंगली जानवर, जो कुछ जहाज से निकला है, और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूँ। कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी पृथ्वी को कोई जल प्रलय उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, इसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्र धनुष रख देता हूँ। वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल एकत्र कर लूँगा और बादलों के बीच वह इंद्र धनुष दिखाई देगा, तब मैं तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए ठहराए हुए अपने विधान को याद करूँगा, और फिर कभी जल प्रलय सभी शरीरधारियों को विनाश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा,
प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 18 से 22 तक। पाठ का मूल वाक्य है, बपतिस्मा का जल हमें हमारे पापों से मुक्त कर देता है। मसीह एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मर गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। इस स्थिति में वह कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों को बहुत पहले ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। जब वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था, उस जहाज में थोड़े ही अर्थात 8 प्राणी जल से बच गए थे। यह बपतिस्मा का प्रतीक्षा है जो आप लोगों को बताता है। बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धो डालना नहीं है, बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। वह बपतिस्मा यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमें बचाता है। यीशु स्वर्ग गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर स्वर्ग के सभी दूतों पर शासन करते हैं। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 वाक्यांश 12 से 15 तक। शैतान उनकी परीक्षा लेता था और स्वर्गदूत उनकी सेवा करते थे। यीशु के बपतिस्मा के बाद आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। यीशु 40 दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वह बनैले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा करते थे। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहकर सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ हम उत्पत्ति के ग्रंथ से पढ़ते हैं और वहाँ पे विशेष करके नूह और ईश्वर के बीच का संबंध अर्थात विधान के बारे में पढ़ते हैं। जब नूह के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं तो विशेष करके उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 9 में पढ़ते हैं। वहाँ पे नूह के वृतांत के बारे में पढ़ते हैं। नूह सदाचारी, निर्दोष, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था। और वही हम दूसरे ओर देखते हैं नूह के ज़माने के लोगों के बारे में। नूह और उनके परिवार को छोड़कर सारे लोग अधर्म, कुकर्म और अपराध में जीवन जीते थे और इसके बारे में बाइबल स्वयं बताती है। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि डाली और विशेष करके मनुष्य के बीच में देखा तो मनुष्य के जीवन में अत्याचार, हिंसा, छल कपट, द्वेष इत्यादि बढ़ते गया।
वे बुरे विचार सोचने लगे और उनके अंदर में बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगी। ईश्वर ने इसे देखा। इसके बाद हम उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को भ्रष्टाचारी ठहराया। यानी कि दूसरे तरफ से कहा जाए तो संसार ईश्वर के दृष्टि में भ्रष्टाचारी बन गया। क्यों? क्योंकि संपूर्ण संसार में हिंसा और अत्याचार फैल गया। ईश्वर ने इसे देखा और अच्छा नहीं लगा, खेद महसूस करते हैं। और इसके बारे में जिक्र है उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने इसे देखा, उसे खेद हुआ, दुख हुआ और पश्चाताप करने लगे कि उन्होंने ईश्वर को इस पृथ्वी पर क्यों रचा। दुखित हुए। क्यों दुखित हुए? क्योंकि मनुष्य ईश्वर के मार्गों पर नहीं चले, ईश्वर के शिक्षाओं को नहीं सुने, ईश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होने नहीं दिया और इसलिए ईश्वर ने दुखी हुआ। हम देखते हैं आज मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, भक्तों के जीवन में, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे ही प्रवृत्तियां होने लगता है या पनपने लगती है। प्रभु के बारे में सुनते हैं, प्रभु के बारे में मनन चिंतन करते हैं, प्रभु के शिक्षा को अमल करने और ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम कदम कदम पे गिरते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के बारे में देखिए, सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग, लेकिन उनमें से सिर्फ नूह और उनके परिवार धार्मिक माने गए, धार्मिक ठहरे। मैं समझता हूँ ईश्वर का प्रेम हर एक मनुष्य को था, ईश्वर की कृपा हर एक मनुष्य की थी और ईश्वर ने हर एक लोगों को पश्चाताप का आह्वान किया। लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति अर्थात नूह और उनके परिवार के लोगों ने ईश्वर की वाणी को सुने, ईश्वर की योजना के अनुसार अपने आप को ढाला और वे मृत्यु से बच गए। लेकिन कुछ लोग ईश्वर की बातों को सुनते हुए भी समझा नहीं, जानते हुए भी अपने जीवन में अमल नहीं किया, वे मृत्यु के गर्त में गए, जल प्रलय के चपेट में आए, उनका विनाश हुआ। ये 40 का काल हमारे लिए पश्चाताप का काल है, ईश्वर के पास वापस लौटने का काल और समय है। इस बात को हमें गौर से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर हमें बार बार पश्चाताप करते हुए बुलाते हैं। आज के पहले पाठ के द्वारा दूसरा बिंदु हमारे सामने प्रतीत होता है, वह यह है कि ये छोटे परिवार अर्थात नूह और उनके परिवार जल प्रलय से बच जाते हैं। और इसके बारे में आज के दूसरे पाठ में भी जिक्र है और इसका तुलना बपतिस्मा जल के द्वारा जिनका मुक्ति होता है उसके बारे में किया गया है। यानी कि जल के द्वारा नूह और उनके परिवार का बचाव हुआ, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति बपतिस्मा का जल ग्रहण करते हैं मुक्ति को स्वीकारते हैं। आइए आज हम हमारे जीवन में देखें, हम लोगों ने बपतिस्मा लिया है, कई लोगों ने, लेकिन क्या बपतिस्मा का अर्थ मैं जी पाता हूँ? क्या मैं बपतिस्मा अर्थ को समझ पाता हूँ? ये हमें सोचने की बात और प्रश्न उठाने की बात है। आज के दूसरे पाठ में इसके बारे में संत पौलुस गहराई से बताते हैं और सुंदर तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं कि बपतिस्मा का अर्थ क्या है। बपतिस्मा का अर्थ शरीर को धोने वाला मैल नहीं है, बल्कि समर्पित जीवन, अपने जीवन को ईश्वर के समक्ष समर्पित करना है, ये बपतिस्मा है। क्योंकि जब हम अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो मैं मेरा जीवन नहीं बल्कि ईश्वर का हो जाता हूँ। मेरा जीवन नहीं बल्कि ईश्वर का हो जाता है। और संत पौलुस विश्वासियों को इन्हीं बातों को बड़ी गहराई से समझाने का प्रयास करते हैं। और मैं समझता हूँ ये 40 काल हमारे लिए अपने बपतिस्मा को ध्यान रखने का समय है, जानने का समय है और उसके द्वारा जो हमें कृपा मिलती है उसको लागू करने का समय है।
बपतिस्मा के द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है? बपतिस्मा के द्वारा हम पाप मुक्त होते हैं। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा अन्य संस्कार को ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि अन्य संस्कार में प्रवेश कर सकते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं। बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनते हैं। इस बात को पौलुस बताते हैं। तो जो व्यक्ति ईश्वर का है, ईश्वर का आचरण उनके जीवन में होना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर का है, उनका स्वभाव ईश्वर का होना चाहिए। और ये 40 काल विशेष रूप से ईश्वर के स्वभाव में, ईश्वर के गुणों में बढ़ने का समय है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, त्याग तपस्या का समय है, जागते रहने और प्रार्थना करने का समय है, जिसके द्वारा हम अपने आप को निखारते हैं, अपने आप में नयापन लाते हैं। उपवास के द्वारा, परहेज के द्वारा, कुछ चीज़ों को त्यागते हुए। इसलिए अक्सर कहा जाता है, जब हम 40 काल में प्रवेश करते हैं तो हमारे लिए अपने आप में ये निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे 40 दिन कैसे बिताना है, जीवन में क्या क्या नयापन लाना है, क्या क्या चीज़ को छोड़ना है, क्या क्या चीज़ को बढ़ावा देना है, स्वीकार करना है। इसके बारे में व्यक्तिगत निर्णय लेने की ज़रूरत है। अक्सर कहा जाता है कि यदि जब हम 40 काल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें ये करना है कि मेरे अंदर में, हमारे अंदर में यदि नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक गुण हैं, उन सारे चीज़ों को त्यागने की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है और अपने आप में नयापन लाने की ज़रूरत है। ये कलीसिया हमारे लिए सुनहरा अवसर प्रदान करती है। इसलिए कहा जाता है, यदि मेरा झुकाव पीने में है तो मैं नहीं पीऊँगा, यदि मेरा झुकाव गलत संगति में है तो आज से मैं गलत संगति में नहीं पड़ूंगा, यदि मेरा झुकाव गंदी बातें करने में है तो मैं नहीं करूंगा, यदि मेरा झुकाव चुगली करने में है तो मैं नहीं करूंगा। इस तरह से अपने जीवन में नयापन लाते हैं, अपने जीवन को सुधारते हैं। और संत पौलुस हमें यही करने के लिए कहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में और आत्मा के बारे में देखते हैं। यानी कि बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हम देखते हैं वचन के द्वारा कि स्वर्ग खुल गया, कपोत के रूप में पवित्र आत्मा यीशु पर उतर आया। इसके बाद आत्मा से प्रेरित होकर आत्मा से भर गए। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं, विशेष करके आज के सुसमाचार में, आत्मा ने यीशु को निर्जन प्रदेश में ले चला, निर्जन प्रदेश में, और जहाँ पे यीशु 40 दिन 40 रात रहे। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार हम देखते हैं दिन रात अर्थात 40 दिन 40 रात यीशु उपवास और परहेज किए। और जब प्रभु यीशु मसीह निर्जन प्रदेश में उपवास करने लगे, करते 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 उनका शरीर दुर्बल हो गया, क्योंकि वे भूखे और प्यासे हैं। तब शैतान ने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह को अपने अधीन में करने का उत्तम समय यही है, और इसलिए शैतान ये प्रलोभन लेके यीशु मसीह के पास में आता है। और उनमें से मुख्य ये है, हम अक्सर देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में जीने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और उनमें से शैतान पहला चीज़ को चुनता है, वो रोटी है। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह को भूखे और प्यासे देखता है तो शैतान के पास में आता है और शैतान कहता है, यदि आप ईश्वर का पुत्र हैं तो इस पत्थर से कहिए ये रोटी में बदल जाए। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा। भले ही यीशु मसीह का शरीर दुर्बल था, लेकिन आत्मा मजबूत था। भले ही प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर से कमज़ोर थे, लेकिन आत्मा से शक्तिशाली थे। और इसलिए शैतान से कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4:4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शैतान से कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीता है, एक एक वचन से। हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा प्रलोभन यही है, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी अर्थात धन दौलत। मनुष्य बार बार इसी चीज़ में गिरता है, धन के पीछे जाता है, पैसों के पीछे जाता है, चीज़ों के पीछे जाता है, वस्तुओं के पीछे जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के लिए ये सारे चीज़ें प्रलोभन हैं।
लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श बनते हैं, मार्गदर्शक बनते हैं और हमें सिखाते हैं कि तुम्हें भी ये कहना पड़ेगा, तुम्हें भी शैतान से ऐसा लड़ना पड़ेगा जो शैतान परास्त होगा। इसके बाद में हम देखते हैं शैतान उन्हें छोड़ता नहीं है, 3 परीक्षाएं यीशु को लेता है। और इसमें से दूसरा है कि शैतान पुनः जैसे आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश में ले चला, ठीक उसी प्रकार शैतान यीशु को पवित्र नगर मंदिर के शिखर पर लेकर खड़ा करता है और कहता है कि यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए। आपके विषय में लिखा है, ईश्वर अर्थात प्रभु अपने दूतों को प्रबंध करेगा, वे अपने हाथों से तुम्हें संभालेंगे। यीशु ने शैतान से कहा कि अपने प्रभु की परीक्षा मत लो। शैतान बार बार यीशु की परीक्षा लेता है, लेकिन यीशु बार बार विजयी होते हैं। आज हमें भी वही करने की ज़रूरत है, वही शक्ति को धारण, स्वीकार और अमल करने की ज़रूरत है। इसके बाद पुनः शैतान हारता नहीं है, अवसर ढूंढता है और इसलिए तीसरे बार यीशु को ऊंचे पर्वत पर ले चला और जगत को दिखाते हुए कहा कि ये मेरे अधीन में है, मेरा दंडवत करो, मेरी आराधना करो और तब मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें तुम्हें दे दूंगा। यीशु ने कहा ना, आगे कहते हैं अपने परमेश्वर की आराधना करो, केवल उसी की सेवा करो। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा यीशु शैतान को परास्त करते हैं, क्योंकि 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से निरंतर जुड़े, शक्ति को ग्रहण किया, स्वीकार किया और इसलिए अपना मिशन को शुरू करने से पहले परीक्षा में पढ़ते हैं किंतु विजय होते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं समझता हूँ कि ये 40वां काल हमारे लिए सिर्फ प्रार्थना करने का काल ही नहीं, बल्कि इन समय में, इन दिनों में हमारे जीवन में तरह तरह के प्रलोभन आएंगे, खाने पीने, घूमने, चलने फिरने का। लेकिन हमें परखना पड़ेगा कि ये किधर से आ रहा है, ईश्वर से है, ईश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। हमें विश्वास के साथ ईश्वर से जुड़ना है, विश्वास के साथ यीशु से रहना है। आइए कुछ पल हम अपनी आँखों को बंद करें और ईश्वर से आशीष और कृपा की मांग करें, ताकि 40वां काल में दिन रात हम ईश्वर से जुड़कर प्रार्थना करते हुए यीशु की योजना, ईश्वर की योजना को हम समझ सके, अमल कर सके। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, तपस्या करने का समय आ गया है। हम पिता ईश्वर से विनय करें कि वह इस पुण्य काल में हमारी सहायता करे। आपका जवाब, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संत पिता फ्रांसिस, कैथोलिक कलीसिया और सभी पुरोहित गण को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों के लिए अच्छी उदाहरण बने और वे लोगों का सहारा बन सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब इस 40वां काल में अपने हर एक बुराई और पापों को छोड़कर तेरी ज्योति को ग्रहण कर सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हमें यह वरदान दे कि हम हर एक परिस्थिति में और
सभी विपत्ति में तेरी स्तुति कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हमारे जीवन के मार्ग में आइए और अपनी ज्योति के द्वारा पथ दिखाइए, जिससे हम उस पथ पर चल सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हमें अपनी शिक्षा के द्वारा स्वर्गीय ज्ञान से भर दे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू हर मनुष्य की प्रार्थना सुनने को सदा तत्पर रहता है। हमारा निवेदन ध्यान पूर्वक सुन और तपस्या तथा प्रायश्चित की इस पुण्य अवधि में हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवन मुझे अर्पित है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, रात रज़ो रोटी के साथ, जो मिला जीवन मुझे अर्पित है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाख रसो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन कर दे इसे पावन, इसके पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन, जो मिला जीवन मुझे अर्पित है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाख रज़ो रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। जिन उपहारों के द्वारा हम पवित्र चालीसे का समारोह आरंभ कर रहे हैं, उन्हें चढ़ाने के लिए हम अधिक योग्य बन जाए, यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने 40 दिनों तक लौकिक आहार से परहेज कर उपवास की प्रथा को मान्यता दी और प्राचीन सर्फ के सभी छल कपट निष्फल कर हमें बुराई से विजय पाने की शिक्षा दी, कि हम पास्का रहस्यों का समारोह योग्य रीति से मनाते हुए अनंत पास्का के सहभागी बन जाए। इसीलिए हम स्वर्गदूतों और संतों के साथ तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं।
स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो से निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुधवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम तेरे के ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमने यह स्वर्गिक रोटी ग्रहण की है जो हमारे विश्वास का पोषण करती, हमारा भरोसा बढ़ाती और प्रेम को पुष्ट करती है। तो हम लोगों में सच्ची और जीवन रोटी प्रभु यीशु के प्रति ऐसा भूख पैदा कर कि हम तेरे हर वचन का पालन कर सकें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीष पाने के लिए सिर झुकाइए। हे प्रभु परमेश्वर, हम पर तेरी आशीष बरसती रहे, जिससे हम दुख कष्टों में आशान्वित रहें, परीक्षा की घड़ी में बल प्राप्त करें और अनंत मुक्ति के योग्य ठहरें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डालें, क्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा
प्रशंसा बार बार।